Hello guys, welcome back to Geeks Idea, a channel of learning and imparting knowledge. This is the series on history of J&K. अभी तक J&K की हिस्ट्री में हमने क्या डिस्कस किया है? हम गुप्ता डायनास्टी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एक वेरी इंपॉर्टेंट नेम पढ़ा है, वो है क्वीन डिड्डा। तो क्वीन डिड्डा ने जब उसने थ्रोन अपने कब्जे में ले लिया, फिर विद टाइम उसने क्या किया, उसने उसको ये भी सोचना था कि अब गद्दी पे किसको बिठाना है। तो उसने अपने भाई के बेटे यानी कि अपने भतीजे, जिसका नाम था संग्राम राजा, उसके बाप का नाम था, यानी कि क्वीन डिड्डा के भाई का नाम क्या था, उदय राजा। ये कौन थे? ये लोहारा पे रूल कर रहे थे, जो कि पीर पंजाल रीजन आ जाता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम पुंछ, उस पे रूल कर रहे थे। तो इस तरह से लोहारा डायनास्टी, क्योंकि लोहारा नाम यहाँ से पड़ा क्योंकि ये लोहारा पे रूल कर रहे थे। क्वीन डिड्डा के बाप का नाम क्या था? समहा राजा, जो कि रूलर ऑफ लोहारा था जब उसने शीमा गुप्ता से शादी की थी। तो इस तरह से लोहारा डायनास्टी स्टार्ट हो जाती है। तो आइए अच्छे से डिस्कस करते हैं फिर। अब कौन बन गया फाउंडर ऑफ लोहारा डायनास्टी? संग्राम राजा, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। इसका टाइम पीरियड क्या है लोहारा डायनास्टी का? 1003 एडी, जब क्वीन डिड्डा की मौत हो जाती है, और 1171 एडी तक ये रूल करते हैं। संग्राम राजा के बाद इसका बेटा आता है आनंदा देवा, और उसके बाद उसका बेटा कल्लाशा, यानी कि ग्रैंडसन ऑफ संग्राम देवा। याद रखना ज़रूरी नहीं है ये नेम्स, अनंता देवा और कल्लाशा। ये मैंने इसलिए बताया ताकि सीक्वेंस समझ में आए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि महमूद ऑफ गजनी, ये इंडियन हिस्ट्री में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम है, जिसने इंडिया को बहुत बार लूटा है। तो इंडियन हिस्ट्री भी हमारे सिलेबस में है। तो महमूद गजनी ने इसी संग्राम राजा के टाइम पे कश्मीर पे 2 बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया। पहली बार 1015 पे अटैक करने की कोशिश की, फिर 1021 में अटैक करने की कोशिश की, लेकिन दोनों टाइम फेल हो गया। क्यों? क्वीन डिड्डा के बारे में आप लोगों ने अगर याद होगा आप लोगों को कि इसने टुंगा को सीएम बनाया था, जो कि बोला जाता है इसका लवर भी माना जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टुंगा इसका लवर था। तो इसको जब इसने सीएम बनाया, फिर संग्राम राजा को गद्दी पे बिठाया, संग्राम राजा को रूलर ऑफ कश्मीर बनाया। तो टुंगा और संग्राम राजा कसम खा लेते, एक ओथ ले लेते कि हम इकट्ठे काम करेंगे। इसी पावर की वजह से एक बड़ी आर्मी होती है इनके पास, जिसकी वजह से ये महमूद अब गजनी को हराने में कामयाब हो जाते हैं। इसके टाइम पे जो संग्राम राजा होता है, इसके टाइम पे लोथी का मठ और तिलोटामा मठ कहाँ पे बन जाता है? कश्मीर में। तिलोटामा मठ है, लोथी का मठ। अब इनके बाद जो आनंदा देव और कलाश है, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। इनके बाद एक रूलर आ जाता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम है, वो है हर्षा। क्योंकि इसमें हज़ारों के नाम है राज तरंगने में, वो तो सारे हम पढ़ नहीं सकते, हमें पढ़ना है एज पर JK SSB। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम जो है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हर्षा का टाइम पीरियड का क्या है? 1089 से लेके 1101 CE। ये बोला जाता है कि ही वॉज वेल वर्स्ड इन मनी साइंसेस, यानी कि बहुत सारे साइंसेस का नॉलेज था उसको, एंड वॉज लवर ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट। ये बोला जाता है कि ही इंट्रोड्यूस मोर इलाबरेट फैशंस ऑफ ड्रेस एंड ऑर्नामेंट। उसने नए तरीके के ड्रेस फैशंस और ऑर्नामेंट, जो कि ब्यूटी के लिए पहने जाते हैं, जेवर जेवरात, वो नए से उसने इंट्रोड्यूस किए हैं। ये बोला जाता है कि उसने मोहम्मदन स्टाइल्स इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि जो मुस्लिम्स पहनते थे, पर्शियन एम्पायर वगैरह, वहाँ से जो फैशंस होते थे वो उसने इंट्रोड्यूस कर दिए। उसके टाइम पे टेम्पल ट्रेजर को रैंसैक किया जाता था, वहाँ पे जो भी दौलत होती थी, जो भी पैसा होता था, वो यूज़ कर लेता था। इसी तरह मुस्लिम कैप्टेन एम्प्लॉयड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर हिम, पहली बार मुस्लिम कैप्टेन्स को नौकरी दे दी गई उसके रूल के अंडर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ नेम्स है हर्षा के कोर्ट में, वो है चमनक्का एंड कनपक्का। चमनक्का कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट नेम एक आप सब लोगों को पता है, कल्हना। कल्हना का फादर होता है कौन? चमनक्का। ये किसके कोर्ट में होता है? हर्षा के कोर्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट नेम याद रखना कि चमनक्का जो कल्हना का फादर होता है, वो किसके कोर्ट में होता है? हर्षा के कोर्ट में। और इसी चमनक्का यानी कि कल्हना का अंकल, वो कौन होता है? कनपक्का। ये कौन होता है? सिंगर। ये भी किसके कोर्ट में होता है? हर्षा के कोर्ट में। तो ये दो नेम्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।
In AD 1101, Ukkala attacked Kashmir from west and Susala from the east. Harsha resisted hopelessly and was ultimately murdered. ये उक्काला और सुसाला कौन थे? ये जो डिड्डा के भाई थे उन्हीं के डिसिडेंट्स में थे। डिड्डा के जो भाई थे उन्हीं की जनरेशन्स में थे उक्काला एंड सुसाला। ये कहाँ पे रूल कर रहे थे? ये पुंछ राजौरी एरिया में यानी कि पीर पंजाल एरिया में रूल कर रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता से इनको, क्योंकि संग्राम राजा पहले रूलर था, फिर जब बीच में उधर इधर के आए होंगे शिमा गुप्ता के बहन के या उसके भाइयों के रूल से जो आए होंगे, तो बीच में फिर वो बोलेंगे कि संग्राम राजा हमारा रूलर था तो हमें ही रूल होना चाहिए। तो उक्काला अटैक्ड कश्मीर फ्रॉम वेस्ट और सुसाला ये कौन थे? डिड्डा के भाइयों के जनरेशन में थे। तो इन्होंने हर्षा को हरा दिया, यानी कि इन्होंने अब थ्रोन अपने कब्जे में ले लिया। इसलिए बोला जाता है कि लोहारा डायनास्टी के दो फेजेस थे। पहला फेज यहाँ तक माना जाता है हर्षा के टाइम तक, और उसके बाद दूसरा फेज इसका स्टार्ट हो जाता है। तो उक्काला ने रूल किया है 110 से लेके 111 तक, यानी 1111 एडी तक इसने रूल किया है। और इसी तरह सुसाला ने 1112 यानी कि 1112 से लेके 1120 तक इसने रूल किया है। इसके टाइम पे जो सुसाला होता है, कुल्हाना राहुता एक कश्मीरी होता है अंडर होयसालाज। होयसालाज कहाँ पे रूल करते हैं? होयसालाज, अगर आप लोगों ने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी, ये साउथ में इस टाइम पे रूलर्स होते हैं। साउथ में होयसालाज होते हैं, तो ये बनाते हैं कौन? ये कुल्हाना राहुता जो है ये सरस्वती टेम्पल एक बनाता है। कहाँ पे? डोडागाड़ा वली इन हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक का। 1113 ईस्वी में कुल्हाना राहुता, ये नेम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कश्मीरी होता है। ये क्या बनाता है? सरस्वती टेम्पल, फर्स्ट सरस्वती टेम्पल इन कर्नाटक का। किस डिस्ट्रिक्ट में? हसन डिस्ट्रिक्ट में। नाम क्या है? कुल्हाना राहुटा। ये कश्मीरी होता है। किसके टाइम पे? सुसाला का टाइम पीरियड है। इसके बाद आता है सुसाला का बेटा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम है, जो हमें याद करना है, डिस्कस करना है। ये किसका बेटा होता है? इसका बेटा होता है जया सिम्हा। सक्सेसर भी बन जाता है और इसका बेटा भी होता है। 1128 में रूल करता है 49 तक, कुछ बुक्स लिखते हैं 54 तक। कल्हाना ने 1149, कुछ लोग लिखते हैं 1150 में राजतरंगिणी को कंप्लीट किया है। यानी कि कल्हाना जो राजतरंगिणी लिखता था उसने 1150, कुछ लोग 49 भी लिखते हैं, उसमें कंप्लीट किया है। यानी कि राजतरंगिणी वो 11 जयसिम्हा के टाइम पे कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद उसके अदर सक्सेसर्स है जो राजतरंगिणी को कंप्लीट कर दिया। यानी कि उसके बाद जो रूलर्स की दास्तान लिखते हैं, वो मैंने सप्लीमेंट्स बता दिया है कि कल्हाना की जो राजतरंगिणी उसके 3 सप्लीमेंट्स होते हैं। वो कौन कौन लिखते हैं? यानी कि कल्हाना की राजतरंगिणी, यानी कि कल्हाना ने 1149 तक अपनी दास्तान लिख दी, जो भी रूलर्स थे। उसके बाद इसको आगे किसने बढ़ाया, फिर उसको आगे किसने बढ़ाया, वो 3 सप्लीमेंट्स मैंने आपको बताया है। आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि उनके नाम कौन है जिन्होंने वो राजतरंगिणी की दास्तान आगे बढ़ा दी। तो ये इंपॉर्टेंट है। मैं कल्हाना ने कब राजतरंगिणी कंप्लीट कर दी? जयसिम्हा के टाइम पीरियड में। ये कौन था? ये एक लोहारा डायनास्टी का रूलर था, सुसाला का बेटा। कल्हाना एम्प्लॉयज मोर देन 2000 वर्सेस फॉर डिस्क्राइबिंग द रेन ऑफ जयसिम्हा। ये जो जयसिम्हा का टाइम पीरियड है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि वहाँ पे क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती थी, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, कौन रूलर कहाँ से था, इसको डिस्कस करने के लिए इसने 2000 वर्सेस लिखी है। आपको ये बताना है कि राजतरंगिणी में टोटल वर्सेस कितनी है। आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जयसिम्हा रूल टिल 1154 एडी एंड वॉज किल्ड बाय तुरुकुशास। जयसिम्हा ने 1154 एडी तक, कुछ लोग 49 भी बोलते हैं, 54 तक रूल किया है और तुरुकुशास ने इसको मर्डर किया है। इसके बाद इसका बेटा आता है परमानुका, और उसके बाद उसका बेटा वनीता देवा। कुछ बुक्स लिखते हैं वर्ती देवा। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं हिस्ट्री में तो होता ही है। कुछ बुक्स लिखते हैं वंती देवा, कुछ बुक्स लिखते हैं वर्ती देवा। तो ये याद रखना है कि जयसिम्हा का बेटा कौन था? परमानुकु, और उसके बाद उसका बेटा आता है वंती देवा। नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बस नाम याद रखने के लिए इसलिए बताया ताकि सीक्वेंस समझ में आए। इसके बाद कुछ बुक्स ने लोहारा डायनास्टी को, जो इसके बाद आती है, इसके बाद आता है वुप्पा देवा,
ये जो वंती देवा है, इसके बाद कौन आता है, वुप्पा देवा। और बताया जाता है कि फिर कौन सी डायनास्टी स्टार्ट हो जाती है, देवा डायनास्टी। कुछ बुक्स इसको लोहारा डायनास्टी में ही इंक्लूड करते हैं, यानी कि जो वुप्पा देवा के बाद रूलर्स होते हैं वो इसको लोहारा डायनास्टी में ही इंक्लूड करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको देवा डायनास्टी अलग से मेंशन करते हैं। तो हम उसको एज पर देवा डायनास्टी पढ़ेंगे। तो आज हमने कंप्लीट किया है कि लोहारा डायनास्टी में कैसे कौन आया था और कौन